प्रणाम जी, सुंदर साथ जी, बड़े महाराज जी, परमहंस महाराज जी, श्री राम रतन दास जी की अपार मेहर से, उनकी प्रेरणा से हम प्रतिदिन उनके बीतक के कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करते जा रहे हैं। हम यात्रा में उनके संग संग हैं और हर पड़ाव पर महाराज जी हमें कुछ न कुछ नए विचार देते जा रहे हैं। महाराज जी बहुत जीर्णहीन अवस्था में हैं, तन पर एक लंगोटी है, वो भी जीर्ण अवस्था में है। कई कई दिन से भोजन नहीं करते। कहते हैं कि मुख जैसे घोंसला ही हो गया था, चिपका हुआ, और ऐसा लग रहा था कि वो खाने के लिए है ही नहीं, केवल श्वास रूपी पक्षी उसमें आता जाता था। इतनी निर्बल काया होकर जब वो एक मठ के बाहर बैठे होते हैं तो मठाधीश उनको अंदर ले जाते हैं, आदर सत्कार करते हैं, भोजन कराते हैं और कहते हैं कि आप यहाँ पर ठहर जाओ, और आप गुरु की खोज में हो ना, तो मैंने भी आज तक कोई शिष्य नहीं बनाया, आप मेरे पास ठहर जाओ और इस पूरे मठ का संचालन भी आप देखिए। लेकिन महाराज जी उनकी शिष्यता स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वो ये जान रहे हैं कि मेरी अभी काया ही नहीं है कि मैं कहीं संचालन करूं, और दूसरा मेरा लक्ष्य ये नहीं है। तो महाराज जी कहते हैं कि शिष्य योग हम नहीं आपके, इसकी तो बस माफ़ी है। मन है डावाडोल हमारा, चित्त धुनी से उल्टा है। वो कहने लगे कि मेरा चित्त दुनिया में नहीं है, संसार में नहीं है। तो जब चित्त मेरा एकाग्र ही नहीं है तो मैं आपका ये संचालन का कार्य कैसे करूँगा। खोज रहे हैं हम किसी अन्य को, अभी उसी की इच्छा है। अभी मैं किसी और को खोज रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य, महाराज जी ने सही और स्पष्ट शब्दों में अपनी मंशा उनको बताई, जबकि उनको पूरे मठ का संचालन मिल रहा था, लेकिन किसी दुनिया का कोई लोभ, कोई मोह, कोई प्रतिष्ठा उनको उनके कर्तव्य पद से डिगा नहीं पाई। वो वहाँ नहीं रुके और आगे चल दिए। महाराज जी चलते हुए बालाजी पहुँचे हैं, तो वहाँ पर बालाजी का मंदिर की बहुत मान प्रतिष्ठा है। तो उसकी कहानी सुनाते हैं महाराज जी कि एक हाथीराम महात्मा थे, वहाँ बालाजी की टेकरी पर तप किया करते थे। तो एक बार भगवान बाल रूप में आते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं उस भयानक जंगल में। हाथीराम उन्हें पहचान नहीं पाते। बाल रूप में भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं, आपको क्या चाहिए। तो वो तृप्ति का राज्य मांग लेते हैं। तृप्ति प्रदेश वहीं बालाजी के नीचे ही था, और उन बाल रूप की कृपा से उनको राज्य मिल जाता है। लेकिन जब उनको राज्य मिलता है तब उनको ये हकीकत समझ में आती है कि मेरी तो तपस्या ही भंग हो गई। मैं इतने सालों से यहाँ टेकरी पर तपस्या कर रहा था और प्रभु भक्ति में लीन था, मैं कितना सुखी था, और ये सब मांग के तो मैंने अपने आप को कितने बंधन में ले लिया। बहुत पछताते हैं। हाथीराम महात्मा को जब वैभव राज हुआ उपलब्ध, बालक एकदम याद आया, मन के कान तोतले शब्द। तो महाराज जी को, महात्मा जी को उस बाल स्वरूप कृष्ण जी के तोतले वचन याद आते हैं कि कैसे वो छलिया मुझे ठग के चला गया। खेल खेल में राज्य मांगकर मैंने क्या अपराध किया था। विरक्त निर्द्वंद भक्त में अब यह बोझ लाद दिया। अब अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं कितना निर्द्वंद होके घूम रहा था, अपनी भक्ति में लीन था, प्रभु के आनंद में मैं था, और कहाँ मैंने ये दुनिया का राज्य मांग लिया। सुंदर साथ जी हमारे लिए भी यही सिखापन है। महाराज जी कहते हैं कि संसार एक बंधन ही है, इसके मोह में जितना पड़ते जाओगे ये तुम्हारे पैरों में बेड़ी बन के खड़ा होता जाएगा। तुम उस परम आनंद से अलग दूर होते रहोगे, और जैसे ही उस परम आनंद को हृदय में लेते रहोगे तो ये बेड़ियाँ अपने आप ही कटती जाएंगी, क्योंकि ज्यों ज्यों अर्श होवे नज़दीक त्यों त्यों खेल होवे दूर। ऐसा महामती जी ने अपनी वाणी में भी हमें समझाया है। प्रणाम जी।